हमारे देश के युवाओं का लक्ष्य बन गया है कि बस नौकरी मिले और हम पेंशन पाएं और अच्छा घर हो, संपन्न परिवार हो, और यही उनका लक्ष्य हो गया है। जैसे अकबर इलाहाबादी ने इसी बात को बहुत ही पॉइंट किया था कि क्या कहे अहबाब क्या ही कार नुमाया कर गए, नौकरी मिली, पेंशन लिए और मर गए। तो जब तक हमारे देश के युवाओं का लक्ष्य केवल इतना रहेगा तब तक तो देश का विकास संभव नहीं है। हमारे देश के युवाओं का लक्ष्य होना चाहिए कि सभी का विकास हो, मतलब हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेकर के चलना है। क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 171वें श्लोक में कहा गया है कि संग छत्वम संग वदत्वम समो मनामशिम जानताम, अर्थात देश के सभी युवाओं को हमें साथ लेकर के चलना है और सभी नागरिकों को, जिससे हर एक पक्ष का विकास हो पाए। क्योंकि किसी देश का विकास किसी देश के 2-4 युवाओं के विकास से नहीं माना जाता, बल्कि उस देश के सभी युवा समांतर होने चाहिए, या फिर कम से कम सभी युवाओं का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। और ये देश का युवा डेवलप है तो फिर पीढ़ी ही डेवलप होगी, जनरेशन, और आगे वाली जनरेशन और डेवलप होगी। तो दो ये बेसिक बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। युवाओं के लिए जब युवा बाहर निकलते हैं काम के लिए तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। वो क्या चुनौतियां हैं जो उससे उनको पार होना पड़ता है, क्योंकि काफी दिक्कतें होती हैं उनको बाहर जाने में? क्या क्या दिक्कतें आती है युवाओं के लिए? जैसे युवाओं को बाहर जाने में सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अगर वो अच्छे घर से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको ये समस्या आती है। लेकिन उनके पास अगर स्किल है तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे उनको पैसे मिल सकते हैं कि वो आगे जाकर के स्किल को सीखे भी, और उससे इंटर्नशिप भी होती है। बस समस्या यहाँ ये नहीं है, समस्या ये है कि जो ये इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम होता है वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में होता है, तो जो छोटे शहर का युवा है उसे कई प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो मेन चीज यही है कि थोड़ा सा जो NEP 2020 के बाद हमारी शिक्षा नीति आई है उस पर फोकस किया जाए और उसके थ्रू स्किल्स को डेवलप किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा जो सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे आएगा। क्योंकि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है। जब तक हमारे देश का युवा जॉब सीकर रहेगा तब तक देश का विकास पॉसिबल नहीं है। जब हमारे देश का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनने की कोशिश करेगा तब देश का विकास संभव हो पाएगा। चाहते हैं कि जॉब देने वाला हो। हाँ, हमें जॉब देने वाला बनना है, जॉब लेना नहीं है। तो जब इस तरह का माइंडसेट डेवलप होगा तो हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। एक मेरा फॉर्मूला है दैट इज CID। भले से ये अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला नहीं है, और इस CID का मतलब होता है, C का मतलब है चेंज इन द माइंडसेट ऑफ यूथ। सबसे पहली चीज तो यूथ के माइंडसेट को चेंज करना है कि जॉब सीकर से वो जॉब प्रोवाइडर बने। I मतलब कि द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, हमारे इंडिया का जो पर्सपेक्टिव था बिजनेस का आज से 100-150 साल पहले, उस पर्सपेक्टिव से हमें आगे बढ़ना होगा। और D का मतलब है डेवलपमेंट इन द स्किल्स एंड इनोवेशन। अगर हमारे देश के युवाओं के पास स्किल्स और इनोवेशन रहेगी तो ये फॉर्मूला एकदम अच्छा रहेगा और सटीक बैठेगा देश के विकास के लिए।